श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। तो वो कह रहे हैं कि अब वो दोबारा से फिर वो बोल रहे हैं कि तू, क्योंकि तू मेरा बहुत परम मित्र है, बहुत तेरे हित के लिए, अतिशय मीन्स बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाले के लिए, तो उस फीलिंग से बोल रहे हैं। तो वो अर्जुन के प्रति उनकी फीलिंग क्या है? बहुत ही प्रेम की और हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। आदि जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। तो देवता भी हुए, जो भी ऋषिगण हुए, वो भगवान के द्वारा ही रचित है, और वो उनकी एक बिगिनिंग है। तो वो कह रहे हैं उनका भी आदि कारण, उनकी भी बिगिनिंग मैं ही हूं। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे कॉम्पोनेंट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जान लेता है, तो वो वही हो जाता है। तो जिसने उनको कंपोनेंट फॉर्म, तो वो कैसे हैं? वो पाप रहित हैं, तो वो भी पाप रहित हुआ। तो जो जो क्वालिटी उनमें है, जब वो उनको तत्व से, ओरिजिनल फॉर्म से जान गया कि वो एक्चुअली में क्या है, तो उसको टाइम का भी समझ में आ गया, प्रकृति का भी समझ में आ, और उसके सारे पापों का भी नाश हो गया। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और अभय, भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के भाव, नाना प्रकार के भाव मुझसे ही हैं, ये सारी फीलिंग्स। वो क्या कह रहे हैं? नॉलेज, निश्चय करने की डिटर्मिनेशन, नॉलेज। और अगर हम इस श्लोक की संस्कृत में जाएं, तो ऊपर दो वर्ड दिखेंगे हमें, फर्स्ट लाइन के लास्ट के दो वर्ड, दम और शम। अब ये दम क्या है? मन सहित इंद्रियों का साधन, या मन के सहित इंद्रियों को जो रोकने का प्रोसेस है, उसको दम कहते हैं। और शम, सिर्फ मन का जो रोकने का साधन है, उसको शम कहते हैं। जिसको शम में सफलता मिलेगी, उसे में ही समता आएगी, समाधि आएगी, जिसे हम कहते हैं समता। सब कुछ इक्वल, सुख दुख, बुरा अच्छा, मित्र शत्रु, लाभ हानि, जय पराजय, सब में एक समान। तो जिसका शम का साधन सिद्ध हो गया, मन को कंट्रोल करने का जो साधन है वो सिद्ध हो गया, कंप्लीट हो गया, मन का लय हो गया ईश्वर में। तो ये दो वर्ड दम और शम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिग्निफाई कर रहे हैं मन का, इंद्रियों सहित मन का कंट्रोल और खाली। तो जो शम के साधन में सक्सेसफुल हो गया, उसने मन को जीत ली, तो फिर उसका नीचे गिरना नहीं होगा। तो ये अलग अलग क्वालिटीज बता रहे हैं। असमूर्ता, असमूर्ता, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्षमा, सत्य। तो अगर हम देखें कि ईश्वर क्या है, सत्य है, तो अगर हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं, तो हम रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकते। अगर हम झूठ बोल रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर। तो दिस इज माय ओपिनियन कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, यही सच्चा रिलीजन। जो भी काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें अगर ऑनेस्टी है, क्योंकि ईश्वर क्या है? सत्य रूप, जो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे वो क्वालिटी, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, दम का साधन, मन को निग्रह करना या मन को रोकना, मन का साधन, शम, तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति जनरेशन, प्रलय जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, अभय, भय, भय इज फियर, अभय विदाउट फियर, तथा अहिंसा, समता, समता इक्वल, हर चीज में इक्वालिटी देख पाना, मतलब एक्सपीरियंस कर पाना, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही है। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, मिक्सर भी चल रही है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं, लेकिन उन सबका जो सोर्स है एनर्जी का, वो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी।
चाहे वो उनके विजिबल इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट है। बल्ब इज गिविंग यू लाइट, फैन इज गिविंग यू, मतलब वो घूम रहा है तो हवा, मिक्सी अलग काम कर रही। तो जितने भी, टीवी से आप अलग कर सकते, तो जितना भी सब कुछ है वो एनर्जी से ही है। तो ईश्वर भी वही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्राणियों के भाव हैं ये मुझसे ही उत्पन्न है, प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। फिर अब जैसे नेक्स्ट श्लोक में जब वो बोल रहे हैं, सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व होने वाले, सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से भी उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा, कि जो स्टार्टिंग में कैसे वो जनरेट हुए, जो पहले हैं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और ये सब है, तो ये वो जो स्टार्टिंग में हुए सात महर्षि जन, चार उनके भी पूर्व होने वाले, उनसे भी चार जो पहले के हैं, और 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प, थॉट, माइंड से क्रिएटेड, की पूरी सृष्टि की रचना आगे बढ़ी है, वो सब भी ईश्वर से ही क्रिएटेड है। कैसे? माइंड से, संकल्प से। जब कहते हैं ईश्वर की मौज हुई जिससे इस पूरे संसार की रचना, तो कैसे उत्पन्न? कैसे? संकल्प से। जो पुरुष मेरी इस परम शौर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, बार बार वर्ड क्या यूज कर रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, वो ईश्वर जैसे हैं उसके एक्चुअल फॉर्म में जो जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं। तो जो उनको जान गया निश्चल, वहां कोई मूवमेंट नहीं है, निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, तो उसमें और कोई थॉट प्रोसेस का ही नहीं। तो शांति किसे कहते हैं? निश्चलता, जहां कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज ऑफ टाइम स्पेस एनीथिंग। तो जिसने ईश्वर को तत्व से जान लिया, तो वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। तो जो ईश्वर को जान लेगा उसमें वही क्वालिटीज होगी। जैसे वो नदी समुद्र में जब मिल गई, तो अब वो अलग नहीं है, पहले उसकी में मान लो सॉल्ट सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम थी, ज्यादा थी, लेकिन एक बार वो समुद्र में मिल गई, तो जो भी कंसेंट्रेशन पूरे सी की थी या पूरे ओशन की थी, वही उसकी हो गई। तो जिसने ईश्वर को तत्व को जान लिया, तो वो सारी क्वालिटीज उसी में होगी, तो उसमें कोई हलचल नहीं है। ईश्वर कैसे हैं? निश्चल। तो जो जो भी उनमें मिल गया, तो जो भी क्वालिटीज हैं ईश्वर की, वो सब उसी की होगी। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, मतलब सारे प्राणियों की उत्पत्ति, बिगिनिंग का कारण मैं ही हूं। मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, कोई भी काम करता है तो उसकी प्रेरणा वहीं से। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भाई, जिनको पता है कि वही सुप्रीम लॉर्ड है, संसारिक चीजों में, पदार्थों में, रिश्तेदारियों में, दोस्तों में जाके कुछ नहीं होगा, उसको इस उनके लिए अलग से टाइम निकालो। और जो नहीं निकालेगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि वेन ही इज द सुप्रीम पावर, तो उनको कैसे भजे? निरंतर भजे। और कैसे जान के? सुप्रीम जान के, कि भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन, कि वो ही सब कारणों का मूल कारण, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो भी विजिबल वर्ल्ड में भी दिख रहा है, वो उन्हीं की एनर्जी से दिख रहा है। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, वो भक्ति के लिए मिला है, और अगर हमने उसको व्यर्थ कर दिया संसारिक कामों में उलझ कर, तो वी आर एट ग्रेट लॉस। तो उसमें टाइम निकाल निकाल के लगाओ। जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, वी आर बॉर्न विद ओनली वन थिंग, दैट इज टाइम। हम जहां उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा रिटर्न आ जाएगा। और हमने कैसी चीज में टाइम लगाया? ईश्वर में, जिनका जो अक्षय है, जिनका कभी नाश नहीं हो। तो फिर धीरे धीरे भक्ति का संस्कार बढ़ते बढ़ते हम उनमें मिल जाएंगे। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तो जो भी वो कह रहे हैं कि आपस में भी जो हम कर रहे हैं सत्संग, तो उससे हम ईश्वर के गुण और ईश्वर
ने क्या क्या, मतलब उनकी कोई सीमा ही नहीं है। और उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये शरीर जो हमें दे दिया है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली ही काम कर रहे हैं। हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ऑटोमेटिकली सांस चल रही। अब कोई बच्चा है, इतनी पॉल्यूशन के कारण जब वो सांस नहीं ले पाता, एक एक सांस उसके लिए भारी, तब समझ में आता है कि जो चीजें हमें ऐसे ही प्रोवाइड कर दी गई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। किसी के पास आईज नहीं है, किसी के कोई लिम्ब काम नहीं करता, ऑटोमेटिकली हार्ट चल रहा है, सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो। तो ये एक मशीन उन्होंने हमें दे दी, जिससे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। खाना पीना सोना तो पशु भी कर रहे हैं। तो हाउ आर वी डिफरेंट। वी हैव माइंड, इंटेलेक्ट, टू सी के हमारे लिए बेस्ट क्या है। खाने सोने और भोगों में ही अगर सारा समय निकाल दिया, तो हम में और पशुओं में क्या फर्क है। और इस ह्यूमन शरीर की वैल्यू क्या थी। वो कह रहे हैं कि नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी ते शट पलटी सुधा विष ले। कि ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, अगर हमने विषयों में ही इसको गवा दिया, तो हमने अमृत को छोड़कर विष ले लिया। अगर हमने वही सारी चीजें करनी है जिससे कि वो जानवर ही कर रहे हैं, तो हम में और उनमें फर्क क्या है। वो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये देवता भी चाहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में रह के हम आवागमन के चक्र में से छूट जाते हैं। तो हमारी उन्नति का मार्ग है। और अगर हम उस उन्नति की मार्ग पे ना चल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, या वो काम करें जो पशु ही कर रहे हैं, तो हमारा जो विवेक है, बुद्धि है, वो कब काम आएगा। कि ये सब लिमिटेड है, और जो परमानेंट है, जो सब, वो बार बार क्या कह रहे हैं, मुझे तत्व से जान, और मैं सबका आदि कारण हूं, हर चीज की बिगिनिंग और एंड मैं ही हूं, सब कुछ मुझसे ही है। यही बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूं। तो इधर उधर करने के बजाय ईश्वर में टाइम लगाना बहुत है। हम वी आर बॉर्न विद पूंजी ऑफ टाइम। तो अगर वो टाइम सबसे, वो क्या है कि सबसे उत्तम कर्म क्या है, सत्संग और भजन। तो एक वो रामायण में लाइन है, सब भजिए भजिए राम सब काम बिहाय। सारे कामों को छोड़कर राम को भजो। तो उस टाइम मैनेजमेंट, टाइम निकालो, यही आपके हाथ में पूंजी है। ये अगर जाता गया, तो एंड में कुछ नहीं बचेगा। तो निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझी में प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा कर, तो उनके बारे में डिस्कशन करता हुआ, आपस में मेरे प्रभाव को जानते हो, कि इस वर्ल्ड में, विजिबल वर्ल्ड में जो भी कुछ है, और उसके बियॉन्ड, और सबसे आदि का कुछ है, तो वो ईश्वर ही है। वो एनर्जी जो डिवाइन फोर्स है, वो ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं, और मुझ वासुदेव का ही निरंतर रमन कर। तो कांस्टेंट उनका ध्यान कहाँ है, ईश्वर पे। आपस में भी जब वो बात कर रहे हैं, तो ईश्वर की ही चर्चा की बात कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों को ही डिस्कस कर रहे हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वह मुझे ही प्राप्त हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंटली मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आदि में ध्यान लगाते हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। तो ऐसी नॉलेज जिससे आत्मा का परमात्मा में एडिशन हो जाए, तो वो नॉलेज अवेलेबल करा देते हैं गुरु के थ्रू, जिससे वह मुझे ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर। अब ये तो विजिबल ही है कि जब भी हम आंख बंद करते हैं, तो हमें अंधकार होता है। तो जब उनका तत्व ज्ञान रूप अवेलेबल हो गया कि वो कैसे हैं, तो क्या हो गया, प्रकाश रूप। वो ज्ञान कैसा है, अज्ञानता इज इक्वल टू डार्कनेस। और जिसको आत्मज्ञान हो गया और ईश्वर का ज्ञान हो गया, मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान हूं। तो अंधकार में क्या है, अज्ञानता। तो उन्होंने उस अज्ञानता को कैसे करा, तत्व रूप ज्ञान में क्या हुआ, प्रकाश, नॉलेज।
ऑल इग्नोरेंस हैज बीन डिस्पेल्ड। अगर कमरे में बहुत अंधेरा है, आप एक मोमबत्ती जला दीजिए, एक कैंडल लाइट कर दीजिए, उसी से ही सारा डार्कनेस भाग जाता है। तो जब जिसको ईश्वर का तत्व रूप ज्ञान हो गया कि वो ओरिजिनली कैसे हैं, तो वो कैसे हो गया, प्रकाश रूप। इसलिए जो भी संत हैं, भगवान हैं, उनके सर के अराउंड हम क्या देखते हैं, लाइट का सर्कल देखते हैं हमेशा, क्योंकि वो प्रकाश रूप है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी आदि, मतलब देवताओं के भी बिगिनिंग से पहले अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप तो परम धाम है, आप ही परम पवित्र हैं, और सब ऋषियों के भी स्टार्टिंग पॉइंट हैं, और हर जगह सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असीत और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो वो कह रहे हैं, अब कृष्ण भगवान जी उसको कह रहे हैं कि मैं ही सबका स्टार्टिंग पॉइंट हूँ। तो अब वो और ऋषियों को कोट कर रहे हैं कि नारद जी भी ऐसा कह रहे हैं, ये जो देवता है, ये असीत और देवल ऋषि और व्यास भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, मैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं, ना ही देवता। तो वो जो उनका स्वरूप है, जिसको पाकर परम, जिसे परम धाम कहा गया, परम गति गई, उसको पाकर जब वापस मृत्यु, मतलब वो आवागमन के चक्र में नहीं पड़, तो उसको वो कोई भी नहीं जानता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों को, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवताओं के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी देवता या कोई भी ऐसे नहीं जानता, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों, दिव्य विभूति रिप्रेजेंटेटिव को संपूर्णता से कहने में सामर्थ्य है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। तो अब जब अर्जुन को वो सब कुछ बता रहे हैं कि मैं ऐसे हूं, ऐसे हूं, ऐसे हूं, तो अब अर्जुन कह रहा है कि वो आप जो कह रहे हैं सत्य है, लेकिन आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। तो नो बडी इज स्किल्ड इनफ टू डिफाइन यू, या आपके बारे में, इसलिए कि जो भी आपकी रिप्रेजेंट, जिससे मैं आपको और बेटर जान पाऊं, आप जिस तरीके से सारे संसार में व्याप्त हैं, वो मुझे बताइए। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य। तो जब वो अब अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि मुझको निरंतर चिंतन कर, तो अब ही इज आस्किंग विच फॉर्म, हाउ डू आई रिमेम्बर यू कॉन्स्टेंटली। तो ही इज नाउ क्वेश्चनिंग दैट, क्वेश्चनिंग इन द सेंस आस्किंग। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहे। तो ही सेइंग कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में मुझे और इलैबोरेट करो, क्योंकि उसको सुन के मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, वो और सुनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बोर हो गया, ही सेइंग कि और आप उसको डिफाइन करो कि मैं आपको किस रूप में कैसे निरंतर चिंतन करूं। तो ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ कौरवों में श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का एंड। तो कह रहे कि जितना मेरा फैलाव है उसका कोई एंड नहीं है, तो मेरी जो दिव्य विभूतियां, दिव्य क्योंकि ईश्वर की है, वो संसारिक नहीं है, अलौकिक है। और रिप्रेजेंटेटिव विभूतियां मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जिनके द्वारा उनको चिंतन। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के, प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही। तो वो कह रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट जो भी है, सब कुछ मैं ही हूँ, और मैं सब प्राणियों का अंतर्गत आत्मा हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे कैसे स्थित हूँ, वो कह रहे हैं कि हर प्राणी में आत्मा के रूप में, आत्मा ईश्वर का अंश है, तो मैं उस रूप में स्थित हूँ।
मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि, बिगिनिंग, एंड और अंत, सब कुछ मैं ही। मैं आदि के अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों की अधिपति चंद्रमा। तो अब ही सेइंग कि यूनिवर्स में जो भी सारी चीजें हैं, अदिति के 12 पुत्र में उनमें विष्णु जी हैं, तो वो कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। और ज्योतियों में सबसे ज्यादा प्रकाशवान क्या है? सूर्य। तो सूर्य में जो एनर्जी है, जो ज्योति है, वो भी मैं ही हूँ। और जो जो ये देवता, वायु के भी अलग अलग देवता, 49 देवताओं का तेज, और नक्षत्रों, नक्षत्र ये ग्रह है, उसमें चंद्रमा हूं। तो जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट जिस चीज का भी है वो वही है, वो उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। इट इज हिज लाइट, हिज एनर्जी, विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। कोई भी चीज की खुद से कुछ नहीं है, तो ये बता रहा। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति। तो बेसिकली वही बता रहे हैं कि जो भी, जिसमें भी जो एनर्जी का सोर्स है, इट इज ओनली मी। जो भी जहां पे भी है, वो मेरा रिफ्लेक्शन ही है, मेरी एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी। वो जो भी आप देख पाते हैं, तो वो सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो ही इज द सुप्रीम रीजन। मैं एकादश, एकादश मतलब 11 रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर। तो राक्षसों में जो धन के स्वामी कुबेर हैं, मैं वो हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर। तो अब वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स हैं सबको, तो उनमें जो बेस्ट है वो मेरी ही रिप्रेजेंटेशन, वो मैं ही हूँ। ये बोलना चाह रहे हैं इन नटशेल, कि वॉट एवर वेर एवर, वॉट एवर यू सी, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ माई एनर्जी। माई, मेरे ही लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से वो सारी चीजों में बोल रहे हैं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र, के डिफरेंट वाटर बॉडीज में जो बिगेस्ट है वो क्या है? समुद्र। तो मैं वो हूं। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट इन एनीथिंग, इट इज मी, नथिंग एल्स। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार, वही साउंड जिससे कि सारी यूनिवर्स की स्टार्टिंग। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़। तो इन सारे श्लोकों में और आगे वाले श्लोकों में भी बेसिकली ही सेइंग कि ऑल दीज आर माय रिप्रेजेंटेटिव्स, हो रही मेरी दिव्य विभूतियां ही हैं। किसी में भी कोई एनर्जी या कुछ वो है, इट इज माय रिफ्लेक्शन ऑफ माय फॉर्म। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि। तो इन सब का मतलब और कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज व्हाट वो जब उनसे बोल रहे हैं कि मेरे दिव्य रिप्रेजेंटेटिव्स बताओ आप।